Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third and the last part of the solutions to NCERT questions of the 6th chapter for class 11 chemistry, thermodynamics. In this video we will discuss solutions to exercise questions 15 to 22. So let's begin. 15th question is, can calculate the enthalpy change for the process CCl4 gaseous will break into C gaseous plus 4Cl gaseous. And calculate the bond enthalpy for CCl in CCl4 gaseous. CCl4 gaseous पे C और Cl का जो बॉन्ड है उसकी एंथैल्पी कितनी है और एंथैल्पी चेंज कितना होगा इन द फॉर्मेशन इन द ब्रेकिंग ऑफ CCl4 into C and 4Cl. गिवन है standard heat of evaporation for CCl4 is minus 30 kilojoule per mole. Standard heat of formation for CCl4 is minus 135 kilojoule per mole, and स्टैंडर्ड हीट ऑफ एचमेटेशन फॉर कार्बन इज 715 किलोजूल पर मोल. अब यहाँ पे Cl2 के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ एचमेटेशन है 242 किलोजूल पर मोल. ठीक, अब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं. CCl4 लिक्विड विल फॉर्म CCl4 गैशियस वेपराइज होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ एचमेटेशन विच इज़ -30.5 किलोजूल पर मोल. देन C सॉलिड विल फॉर्म C गैशियस, अगेन इट विल बी एटमाइज्ड टू एट -17.5 किलोजूल पर मोल. अब Cl2 will form 2Cl, तो standard heat of evaporation will be 242 kilojule per mole, और C plus 4Cl will form CCl4 फॉर्मेशन हो रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी -135 किलोजूल पर मोल. तो सारी वैल्यूज़ को हमने मेंशन कर लिया, 4 इक्वेशन बन गई. नाउ enthalpy change for the given process CCl4 will form C gaseous plus 4Cl gaseous can be calculated using the following algebraic expression. अब जो हमें इक्वेशन चाहिए वो क्या है, CCl4 will give C plus 4Cl. अब हमें 4Cl चाहिए on the right side, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4. सो इक्वेशन 2 ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 यानी कि 2Cl है उसको 4Cl बना लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 और बाकी सॉल्व कर देंगे. तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस 1 माइनस 4 यानी कि 1 प्लस 4 इसको माइनस करना है फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2. तो क्या बन जाएगा, हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर कार्बन प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर Cl2 माइनस हीट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर वन एंड हीट ऑफ फ्यूजन. इन सबको या फॉर्मेशन जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो वैल्यूज हमारे पास पता है 715 और दूसरा है प्लस ट्वाइस ऑफ केस ऑफ कार्बन, उसकी वैल्यू थी 242. Cl2 वाले केस में उसमें कर दिया ट्वाइस 2 इंटू 242 माइनस 30.5 माइनस -135.5. इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एच आ गया 1304 किलोजूल पर मोल. सो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी यहाँ पर 1304. अब CCl4 था तो 4 बॉन्ड थे टोटल, अगर वैल्यू 1304 है तो अपॉन 4 कर देंगे तो 326 किलोजूल पर मोल वैल्यू फॉर CCl बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 326 किलोजूल पर मोल आ जाएगी. नेक्स्ट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इक्वल टू 0 व्हाट विल बी डेल्टा S. अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा S क्या होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. डेल्टा S विल बी पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0. क्यों, सिंस डेल्टा U इज 0 डेल्टा S विल बी पॉजिटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. डेल्टा U जो है इंटरनल एनर्जी वो 0 है तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव होगा. फॉर द रिएक्शन एट 298 Kelvin 2A plus B will give C. Delta H is 400 kilojoule per mole. Delta S is 0.2 kilojoule per Kelvin per mole. At what temperature will the reaction become spontaneous? Considering delta H and delta S will be to be constant over the temperature range. किस टेम्परेचर पे T की किस वैल्यू पर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा अगर डेल्टा H 400 किलोजूल पर मोल है और डेल्टा S जो है वो 0.2 किलोजूल पर केल्विन पर मोल है. तो हमें जो एक्सप्रेशन है वो है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब T हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, T इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा G इंटू 1 अपॉन डेल्टा S. ना इसमें कर सकते हैं जो डेल्टा G है वो स्पॉन्टेनियस के लिए 0 होगा, सो डेल्टा H अपॉन डेल्टा S
इक्विलिब्रियम पे, तो 400 अपॉन 0.2 वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2000 केल्विन आ गया. फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, हेंस फॉर द गिवन रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस टी शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन. अब जब जीरो ले रहे हैं तो 2000 आ रहा है, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू और कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी टेम्परेचर की, इसलिए इट शुड बी मोर देन 2000 केल्विन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. Next, for the reaction, two Cl gases will give Cl2 gases. What are the signs of delta H and delta S? एक रिएक्शन है, टू Cl gases will give Cl2 gases. अब इस रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा S के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव. क्यों? द गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्रॉम क्लोरीन एटम्स. एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है. हेयर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा. ऑल्सो 2 moles ऑफ एटम हैव मोर रेंडमनेस दैन 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल. एटम का रेंडमनेस ज़्यादा होता है एक मॉलिक्यूल से, सिंस स्पॉन्टेनिटी इज डिक्रीज्ड, रेंडमनेस जो है वो घट रहा है, इसलिए डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा. फॉर द रिएक्शन 2A gases प्लस B gases विल गिव 2D gases. 2A gases प्लस B gases विल गिव 2D. डेल्टा स्टैंडर्ड internal energy is minus 10.5 kilojoule and standard entropy is minus 44.1 joule Kelvin inverse. Calculate standard Gibbs sphere energy for the reaction. Predict whether the action may occur spontaneously. Spontaneous है या नहीं है ये बताना है, और Gibbs sphere energy जो की स्टैंडर्ड वो निकालनी है. तो कैसे करेंगे? रिएक्शन पता है 2A gases प्लस 2B प्लस B gases विल फॉर्म 2D gases. तो डेल्टा एन जी जो है, चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, वो कितना है 2 माइनस 3. एक तरफ 3 एक तरफ 2 है, तो -1 मोल, एक यानी कि 1 मोल जो है मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहा है. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, डेल्टा स्टैंडर्ड यू डेल्टा यू पता है और डेल्टा एच मालूम है, तो -10.5 माइनस 1 डेल्टा की वैल्यू. आर पता है, यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेशन यहाँ पे, एच डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर 298. वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. स्टैंडर्ड हीट जो है वो हो जाएगा 12-12.98 किलो जूल. अब डेल्टा एच और डेल्टा एस की जो वैल्यूज हैं एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट वाले में, यानी कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ से हमें निकालना है जी. सो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई -12.98 जो कि अभी निकाला. टी पता है 298 और डेल्टा एस की वैल्यू -44.1 किलो जूल जूल केल्विन इनवर्स. तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आएगी, और डेल्टा जी नॉट जो है वो आ जाएगा 0.16 किलो जूल. सो रिएक्शन इज, सिंस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज पॉजिटिव, द रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली. डेल्टा जी पॉजिटिव है इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 10 है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? आर गिवन है और टी गिवन है, तो के दिया हुआ है और जी नॉट पूछ रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स स्फीयर एनर्जी पूछ रहा है, आर और टी गिवन है. तो डेल्टा जी नॉट मालूम है, कैसे एक्सप्रेशन होता है -2.303 आर टी लॉग ऑफ के विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, -2.303 आर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर 300, और वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो 10 है. तो लॉग के लॉग ऑफ 10 वो जी 1 हो जाएगा. सॉल्व कर देंगे, -5.744 किलो जूल पर मोल डेल्टा जी नॉट आ जाएगा. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ NO gaseous. गिवन हाफ NO gaseous प्लस हाफ O2 gases will form NO2 gases, जिसमें heat of reaction is 90 kilojule per mole, and NO gases plus half O2 gases will form O2 gases, जिसमें heat of reaction is -24 kilojoule per mole. The positive value of delta HR indicates that the heat is absorbed. Positive value तो absorb हो रहा है during the formation of NO gases. This means the NO gases has higher energy than reactants N2 and O2. NO बन रहा है वो absorb कर रहा है, तो जो reactant है N2 O2 उससे ज़्यादा एनर्जी NO की है, hence NO is unstable. The negative value of delta HR indicates that the heat is evolved before the formation of NO2. नेगेटिव वैल्यू है अगर HR की तो हीट इवॉल्व हो रही है,
NO2 फ्रॉम NO, NO से NO2 अगर बनता है तो और नेगेटिव है तो एनर्जी लूज़ कर रहा होगा, यानी कि रिलीज हो रही है. द प्रोडक्ट NO2 इज स्टेबलाइज विद मिनिमम एनर्जी. जब एनर्जी रिलीज कर देगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी मिनिमम है, इसलिए जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी मोर स्टेबल. हेंस अनस्टेबल NO गैसेस चेंजेस टू स्टेबल NO2. अनस्टेबल पहले बना था, N2 और O2 से NO बना जो कि अनस्टेबल था, और फिर NO से NO2 बन गया, विच इज स्टेबल. नेक्स्ट, calculate the entropy change in the surroundings when 1 mole of H2O liquid is formed under standard conditions given heat of formation is minus 286 kilojoule per mole. It is given that 286 kilojoule per mole of heat is evolved on the formation of 1 mole of water in liquid. Thus, an equal amount of heat will be absorbed by the surrounding. जितनी हीट रिलीज होगी उतनी absorb भी होगी. तो सराउंडिंग जो absorb करी वो कितनी है, Q सराउंडिंग इज प्लस 286 absorb कर रहा है किलोजूल पर मोल. एंट्रोपी चेंज कितना होगा, डेल्टा है सराउंडिंग फॉर एंट्रोपी इज Q हीट सराउंडिंग अपॉन T टेम्परेचर. तो 286 absorb कर रहा है एट 298 केल्विन. स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाती है वैल्यू 95973 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. 0.959 यहाँ से जो है वो वैल्यू निकल के आती है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहीं पर चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सबसे शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.